बैंक वालों की जो डिटेल क्लास होगी, जो न्यू स्टूडेंट आए हैं उनकी कल होगी क्लास, ठीक है, जो असिस्टेंट मैनेजर वाले हैं। क्लर्क वालों को इसलिए ऐड नहीं किया जा रहा है बैंक बैंक में, बिकॉज आप लोगों को पता है 60 to 70% आप लोगों का सिलेबस कवर हो चुका है, और कोशिश रहेगी आप लोगों की कि अप्रैल 15 से पहले पहले आप लोगों का क्लर्क बिल्कुल कंप्लीट कर दूं। बिकॉज क्लर्क का एक और नया बैच आएगा, हो सका तो मैं आप लोगों को, अगर इन्होंने अलाउ कर दिया तो आप लोगों को उसमें ऐड करूंगा, ठीक है। असिस्टेंट मैनेजर के बैच आप लोगों का अलग उसमें ही रहेगा, उसमें आप लोग नहीं आ पाएंगे। अगर तो मेरे पास रहता सारा बैच तो मैं अपने आप लोगों को ऐड कर देता उसमें, बट अभी मेरे पास नहीं है, इसलिए आप लोगों को उस बैच में नहीं आना पड़ेगा, ठीक है। और आवाज़ सबको साफ आ रही है मेरी? तो कल आप लोगों की क्लासेस जो होंगी जीके वालों की, वो 8 बजे से 10 बजे तक रहेगी। बैंक वालों की एक इंट्रोडक्शन क्लास होगी आप लोगों की। कोशिश करूंगा क्लर्क वालों को ऐड कर दूं, आप पीओ उसमें जो असिस्टेंट मैनेजर का जो लेवल रहेगा वो देख लेना आप लोग। और साथ में क्या क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, और इस एग्जाम को कैसे क्रैक करना है, प्लीज़ उसके ऊपर फोकस करना। प्रीवियस ईयर के पेपर सॉल्व तो मत करना, आप लोग सबसे बड़े बेवकूफ़ होंगे अगर आप लोग कोऑपरेटिव बैंक के लिए प्रीवियस ईयर के पेपर सॉल्व करोगे, स्पेशल फॉर कोऑपरेटिव बैंक। हिमाचल का कोई भी आप लोगों को कुछ बता रहा होगा कि इसके प्रीवियस ईयर के पेपर ये हैं असिस्टेंट मैनेजर के, तो आप लोगों को मैं लिख के देता हूँ, एक क्वेश्चन नहीं आएगा वहाँ से। और आप लोगों का जो पेपर कॉपी होने वाला है वो वहाँ से नहीं होगा, कहीं और से होगा। बिकॉज आप लोगों का कोऑपरेटिव बैंक का जो पेपर था पहले धर्मशाला बोर्ड के द्वारा करवाया जाता था, और असिस्टेंट मैनेजर कभी भी नहीं करवाया जाता है एचपी कोऑपरेटिव। फर्स्ट टाइम ऐसा हो रहा है कि असिस्टेंट मैनेजर की वैकेंसीज आई हैं। ओनली कांगड़ा कोऑपरेटिव की ही आती थी असिस्टेंट मैनेजर की, इसकी कभी नहीं आती थी। ओके, तो ध्यान रखना है इस चीज़ का। कल अगर मैंने आप लोगों को 4 5 6 बजे के बीच में जो भी क्लास होगी उसमें ऐड किया तो प्लीज़ अटेंड कर लेना, अगर देखना है कैसे पेपर कहाँ से आएगा तब के लिए। ओके, चलो ठीक है। बाकी स्टूडेंट के लिए चलो बताओ एक क्वेश्चन आप लोग। क्वेश्चन है आप लोगों का कि उपाली के द्वारा लिखा गया कौन सा ग्रंथ था। आज मैं पढ़ रहा था CDS 2019 में ये पेपर पूछा गया है क्वेश्चन, उपाली के द्वारा लिखा गया कौन सा बौद्ध ग्रंथ था आप लोगों का। जो क्वेश्चनिंग होंगी आप लोगों की हिस्ट्री के ऊपर, जैसे बैच कंप्लीट होगा 100 क्वेश्चन के ऊपर होगी आप लोगों की, उसमें मैं लाइव ही क्लास लूंगा आप लोगों की। उपाली के द्वारा कौन सा ग्रंथ लिखा गया था, सूत पिटक या विनय पिटक। कल करवाया था मैंने आप लोगों को ये सारा कुछ। तो जैनिज्म पढ़िए आज आप लोग, विनय पिटक। ओके, तो ये क्वेश्चन यहाँ से बन जाते हैं आप लोगों के, तो प्लीज ध्यान रखना। ओके, जैनिज्म का पढ़िए आज। कल थोड़ा सा मैंने बताया था आप लोगों को कि जैनिज्म में आप लोगों का किस तरह का रहेगा, तो पता है आप लोगों का रिलीजन मूवमेंट में ये भी आप लोगों का 600 ईसा पूर्व से ही था। कॉम्बिनेशन इन दोनों का सही था, महात्मा बुद्ध और इसका थोड़ा सा डिफरेंसेस है, ऑलमोस्ट सेम सेम चलेंगे आप लोगों के, और क्वेश्चन भी यहीं से बनते हैं। और आप लोगों से पहले इंट्रोड्यूस करवा चुका हूँ, 24 इसके धर्म गुरु थे, जिसे आप लोग तीर्थन कहते हैं या तीर्थक कर भी कह सकते हैं इनको। इंपॉर्टेंट कौन कौन से गुरु हैं इनके, ध्यान रखना। एक तो फर्स्ट रहेगा, यहाँ से क्वेश्चन आता है, एक 19th रहेगा, और एक 22 रहेगा, 22 नहीं 23, और एक लास्ट रहेंगे 24, जिनके ऊपर हम पूरा फोकस करेंगे। बाकियों के ऊपर छोटी छोटी बातों का ही ध्यान रखेंगे कौन कौन से थे। तो आप लोगों को ऑलरेडी पता होना चाहिए कि जो इसके प्रथम गुरु थे या प्रथम जो भी इसके माने गए थे जिन्होंने इसकी जैनिज्म को बढ़ाया था, बट ऐसा कुछ प्रूफ नहीं मिल पाया है कि कोई कह सकता है कि इनके द्वारा ही इस धर्म को आगे बढ़ाया गया था। तो ऐतिहासिक प्रूफ आप लोगों का किसी भी तरह का नहीं है, बट ऋषभ देव के ऊपर आप लोगों के क्वेश्चन बनते हैं। क्वेश्चन आप लोगों से पूछा जाएगा कि जैनिज्म के पहले गुरु कौन थे, तो आप लोग ध्यान रखिए ऋषभ देव थे। ऋषभ देव इनका नाम है। ओके, ध्यान रखना आप लोगों ने, इनके दो ही बेटे थे जिनके ऊपर क्वेश्चन पूछा ही गया है आप लोगों का। तो पहले का नाम मैंने आप लोगों को बताया था भरत। ओके, और जो दूसरे थे उनका नाम था गोमटेश्वर। गोमटेश्वर। ओके, भरत जिनके बारे में आप लोग जानते हैं, बड़ा बेटा होने के कारण, और ये भी माना जाता है जैनिज्म के द्वारा कि जो आप लोगों का भारत है इनके नाम के ऊपर ही पड़ा है, या भारतवर्ष। ओके, जो नाम पड़ा था भारत का वो इनके नाम के ऊपर ही पड़ा था, बट इसका कोई भी साइंटिफिक प्रूफ या आप लोगों का कोई हिस्टोरियन ने ऐसी बात नहीं कही है।
बट जैनिज्म ग्रंथ के अनुसार जो आप लोगों का भारत का नाम पड़ा है वो इन्हीं के नाम से पड़ा हुआ है। और इसके बाद मैंने आप लोगों से कहा था जिनका नाम था गोमेटेश्वर, इनके बारे में आप लोगों ने सिंपल सी बात याद रखनी है। इनके बारे में कहा गया है कि इनकी जो पावर थी बस 200 हाथियों के इक्वल थी, 200 एलिफेंट्स, ठीक है। इसके कारण इनको कहा जाता था या कहा गया है बाहुबली। बाहुबली के नाम से इनको पुकारा जाता है जैनिज्म में अभी भी। गोमटेश्वर आप लोग जानते हैं कहाँ पे इनकी जो आप लोगों की स्टैचू ऑफ यूनिटी है, उससे पहले अगर आप लोगों से क्वेश्चन पूछा जाए कि उससे पहले कौन सी भारत की सबसे बड़ी मूर्ति हुआ करती थी, तो याद रखना है गोमटेश्वर की। और यही आप लोगों से पूछा जा सकता है ये कहाँ पे है, तो आप लोगों ने ये भी ध्यान रखना है श्रवण, ठीक है। ध्यान रखना आप लोगों ने कि श्रवण बेनुग्रा, श्रवण बेलुग्रा है एक जगह का नाम, नोट डाउन कर दिए इसको। ये कर्नाटका में है। यहाँ से एक सिंपल क्वेश्चन स्टैटिक का ही आप लोगों का आता है और यहाँ से आप लोगों का पूछा जाता है, ठीक है। और बैंक वालों को कल नोट्स दिए जाएंगे, आज इनको कोई भी किसी भी तरह का नोट्स मैं नहीं दे रहा हूँ, इकट्ठे नोट्स दे दूंगा कल ड्राइव से उठा के। तो याद रखना पहला है इनके जो बेटे का नाम, ऋषभ देव के बेटे का नाम, जैनिज्म के ऊपर बात हो रही है। इनके जो पहले बेटे थे जिनका नाम था, और बड़े बेटे भरत, भरत के नाम से ही आप लोगों का माना जाता है, भारतवर्ष पड़ा था आपका नाम। सेकंड इनके जो छोटे बेटे थे, सेकंड बेटे उनका नाम था गोमतेश्वर, जिनका माना जाता है जैन मुनियों के द्वारा कहा जाता है कि इनमें 200 एलिफेंट्स के इक्वल इनमें बल था इनकी बाजुओं में, जिसके कारण इनको कहा जाता था बाहुबली। और इनके बारे में आप लोगों से ये पूछा जाएगा कि अगर पूछा गया क्वेश्चन कि इनकी मूर्ति कहाँ पे स्थित है, तो आप लोगों ने याद रखना है कि इनकी जो मूर्ति है वो श्रवण बेलूग्राम, जो आप लोगों का कर्नाटका में पड़ता है, वहां पे इनकी मूर्ति स्थापित है। और आप लोगों की जो स्टैचू ऑफ यूनिटी है जो अभी आपकी गुजरात में है, उससे पहले भारत की जो सबसे बड़ी मूर्ति हुआ करती थी वो यही हुआ करती थी। ओके, तो ये आप लोगों का यहाँ से ही क्वेश्चन एक बन सकता है अगर बना। उसके बाद आप लोगों ने ध्यान रखना है इनके जो 23वें गुरु थे या 23वें गुरु माने जाते हैं, उनका नाम था पार्श्वनाथ। पार्श्वनाथ के ऊपर भी सीधा क्वेश्चन आता है कि इनकी मृत्यु कब हुई थी। इनकी जो मृत्यु हुई थी 100 वर्ष पूरे होने पे इनकी मृत्यु हुई थी। जब ये 100 वर्ष के थे तभी इनकी मृत्यु हुई थी, जो आप लोगों के पार्श्वनाथ थे। अरे यार, इनको नेटफ्लिक्स का पासवर्ड, ठीक है। पार्श्वनाथ की जो मृत्यु हुई थी वो आप लोगों की 100 की एज में हुई थी। यार उनकी मूर्ति का मुझे भी नहीं पता है कितने फीट की होगी, 100 होगी या 98 होगी, इतना मैंने ध्यान नहीं दिया है, ठीक है, क्योंकि इनके ऊपर क्वेश्चन नहीं पूछा जाता है आपका। तो ये ध्यान रखना आप लोगों ने, इनके ऊपर क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा। वैसे आप लोगों को तो ये बात भी बतानी नहीं चाहिए थी, बट फिर भी अगर आप लोगों को क्वेश्चन पूछा जाए इसलिए मैंने ये बात बताई है। कभी भी आप लोगों को जो क्वेश्चन आता है वो लेटेस्ट करंट के ऊपर आता है। और आप लोगों की जो मूर्ति है स्टैचू ऑफ यूनिटी, इसके ऊपर भी अब कोई भी क्वेश्चन नहीं आएगा आप लोगों को, बिकॉज वो करंट का हिस्सा था, करंट के हिस्से से वो निकल चुका है। बट आप लोगों से ये क्वेश्चन आ सकता है कि वो कहाँ पे स्थापित है और किस नदी के किनारे स्थापित है, ठीक है। बट ये आप लोगों को क्वेश्चन अगर पूछा जाए तो हिस्ट्री में ही पूछा जाता है कि जो आप लोगों के गोमटेश्वर है, इनकी जो मूर्ति स्थापित है वो कहाँ पे स्थापित है। तो आप लोगों ने ध्यान रखना है कर्नाटका में इनकी मूर्ति स्थापित है। ओके, और इसके बाद आप लोगों ने याद रखना है इनके बारे में, जो इनके 23वें गुरु थे, 23वें गुरु थे, इनका नाम था, इनकी मूर्ति है 42 फीट की, 42 फीट, ओके, 42 फीट। अगर आप लोग सर्च करेंगे इनके बारे में तो आप लोगों को वहां पे बाहुबली ही मिलेंगे देखने को, ठीक है। इनके ऊपर क्वेश्चन नहीं आते इसलिए मैंने बताया नहीं है, बट आप लोग फिर भी अच्छा क्वेश्चन है, पूछ सकते हैं आप लोग, तो अच्छा क्वेश्चन बन सकता है। वैसे पूछा नहीं जाएगा, इतनी सी बात पूछी जाती है ऋषभ देव के ऊपर जो इनके फर्स्ट थे पर्सन। सेकंड की बात की जाए तो 23वें थे जिनका नाम था पार्श्वनाथ। पार्श्वनाथ से आप लोगों से ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि इनकी मृत्यु कहाँ पे हुई थी और कितनी एज में हुई थी। तो सीधा आप लोगों को हिल के बारे में ही पूछा जाता है, सामेद हिल है कोई, वहां पे इनकी मृत्यु हुई थी, ठीक है। मगध के पास ही है कहाँ पे ये, ठीक है। तो इनका ध्यान रखना है आप लोगों ने। और इनसे ये क्वेश्चन सीधा पूछा जाएगा आप लोगों के कि इनके द्वारा दिए गए कितने सिद्धांत थे या
महाव्रत इन्होंने दिए थे। तो याद रखिए इनके द्वारा 4 ही महाव्रत दिए गए थे। ठीक है, 4 महाव्रत का नियम दिया गया था इनके द्वारा। फर्स्ट ऑफ ऑल आप लोगों ने ध्यान रखना है, पहला जो है आप लोगों का सत्य, जिसे आप लोग कहते हैं ट्रुथ, ये इनके द्वारा दी गई हैं। ठीक है, थर्ड आप लोगों का रहेगा अहिंसा, इसे आप लोग जानते हैं नॉन वायलेंस के नाम से। फिर है आप लोगों का अस्तेय, ये आप लोगों का होता है नॉन स्टीलिंग। अस्तेय का मतलब होता है नॉन स्टीलिंग। नॉन स्टीलिंग मतलब किसी तरह की कोई भी चोरी ना करना। आप लोगों से ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि बताइए कि जो जैन धर्म में जो महाव्रत दिया गया है, अस्तेय नाम जब वर्ड दिया गया है, इसका मीनिंग बताओ पूरा क्या होगा। तो याद रखना है कि जो भी जैन धर्म को ज्वाइन करेगा वो किसी तरह का कोई भी चोरी का काम नहीं करेगा। इसके बाद आप लोगों ने यह याद रखना है अपरिग्रह। अपरिग्रह, अपरिग्रह का मतलब ये होता है कि जो भी आप लोगों की पूरे जन्म की जितनी भी पूंजी होगी उसको इकट्ठा नहीं करना। किसी तरह की कोई भी प्रॉपर्टी आप लोगों ने तैयार नहीं करनी है। बट इसके बारे में मेरा एक डाउट रहेगा, और मैंने इसके ऊपर भी देखा था, बिकॉज ये जो आप लोगों के ये चारों चीजें हैं, ये फॉलो की जाती है, जिनके बारे में मैंने थोड़ी सी जो एक सुने होंगे आप लोगों ने इनके। दिगंबर में जो राहुल जी थे, अभी आप लोगों ने सुना होगा कभी, उनका है तो नहीं है कोई आप में जैनिज्म, इसको रिकॉर्ड नहीं किया जाएगा। आप लोगों को चारों चीजें समझ आ गई कि इनके क्या क्या महाव्रत हैं। पहला तो सत्य बोलना, सेकंड किसी तरह की कोई भी हिंसा का प्रयोग नहीं करना, नॉन वायलेंस ही रहना, अस्तेय रहना मतलब किसी तरह की कोई चोरी नहीं करना, और अपरिग्रह का मतलब होता है कि जो आप लोगों की प्रॉपर्टी होती है उसको कभी भी इकट्ठा नहीं करना है। ये जो आप लोगों के चार तीन चीजें हैं, लास्ट की जो दो चीजें हैं, ये हिस्ट्री के अंतर्गत आप लोगों की पूछी जाती हैं कि इनका मतलब बताइए, जैन धर्म में इसको किस तरह फॉलो किया जाता है। तो यही जो आप हमारे इंपॉर्टेंट थे वो फर्स्ट एंड आप लोगों के 23 थे। अब हम जो बात करेंगे, जो आप लोगों के फेवरेट रहेंगे, फेवरेट महावीरा, जिनके ऊपर सीधा क्वेश्चन आता है। तो इसके जो वास्तविक संस्थापक अगर आप लोगों से पूछा जाए तो आप लोगों ने हमेशा याद रखना है, इनके जो वास्तविक संस्थापक थे उनका नाम था महावीर। ठीक है, और अगर आप लोगों से पूछा जाए फर्स्ट कौन थे, और आप लोगों से पूछा जाए कि 23 कौन थे, तो आप लोगों ने दोनों का नाम याद रखना है, जिसमें पार्श्वनाथ और आप लोगों के जो पहले थे जिनका नाम था ऋषभ देव। हम बात करेंगे इन्हीं के बारे में जो 24 में इनके तीरथ करते और वास्तविक इनके यही माने जाते थे। इनके ऊपर सीधा क्वेश्चन आ जाता है आप लोगों का। पार्श्वनाथ किसके बेटे थे? ये तो मुझे भी नहीं पता है किसके बेटे थे, क्योंकि इतना कभी मुझसे पूछा नहीं गया और ना मैंने इनके बारे में पढ़ा। जो आप लोगों के एग्जाम के हिसाब से था वो मैंने आप लोगों को बता दिया। पार्श्वनाथ 23 थे आप लोगों के। एट द एज ऑफ 100 इनकी डेथ हुई थी, और इनकी डेथ जो हुई थी वो समेध हिल के ऊपर हुई थी। 4 महाव्रत दिए गए थे इनके द्वारा, सत्य, अहिंसा, आस्तेय और अपरिग्रह। अगर आपको पता है इनके फादर का नाम क्या है तो आप प्लीज बता दीजिए, क्योंकि इनके फादर का नाम कहीं भी डिस्कशन में नहीं। ओके, आप इन्हीं के बारे में बात कर रहे थे या ऋषभ देव के बारे में बात कर रहे थे? उनके दो बेटे थे आगे, या पार्श्वनाथ की ही बात की जा रही है यहाँ पे? हम्म। पार्श्वनाथ के बारे में ऐसी कोई मुझे डिटेल नहीं पता है कि इनके पिता कौन थे, और ना कभी ऐसी मैंने डिटेल कहीं पढ़ी है। ठीक है, तो आप लोगों को अगर पता होगा तो प्लीज बताना जरूर। आ सकता है क्वेश्चन, वैसे आएगा नहीं इसके ऊपर क्वेश्चन। ठीक है, तो हम बात करेंगे महावीर के ऊपर। तो आप लोगों को पता होना चाहिए इनका जन्म कब हुआ था। महावीर का जो जन्म हुआ था वो 540 ईस्वी पूर्व में हुआ था आप लोगों का, 548। ठीक है, जगह का नाम था वैशाली कुंडग्राम। यही क्वेश्चन सीधा आ सकता है। चाइल्ड नेम पूछा जाए तो याद रखना आप लोगों ने, इनका जो बचपन का नेम था वो था वर्धमान। फादर का नेम इनका सिद्धार्थ था। ठीक है,
मदर इनकी थी, और ये क्वेश्चन आप लोगों का यहाँ से पूछा जाता है कि जो इनके फादर थे वो किस कुल से संबंध रखते थे, तो जात्रिक कुल था इनका, जात्रिक कुल। ओके। मदर इनकी जो थी, उनका नाम था त्रिशला। इनके ऊपर क्वेश्चन पूछा गया है। लिशवी वंश, ठीक है, लिशवी डायनेस्टी या लिशवी वंश या कुल, कुछ भी आप इनको कह सकते हैं। वाइफ का नाम यशोधा। डॉटर हुई थी इनकी, जानते हैं आप लोग, जैसे आपके महात्मा बुद्ध का बेटा हुआ था, इनकी डॉटर हुई थी। डॉटर के आप लोगों को दो नाम मिलेंगे वहां पे। एक का नाम है अनोजा, ठीक है तो एक ही डॉटर, बट उनके नाम अलग अलग मिलेंगे आप लोगों को, ठीक है। या प्रियदर्शना, दोनों नाम इनके ही हैं, तो ये ध्यान रखना है। ओके। इसके बाद याद रखना, इनके बेटी की शादी भी हुई थी, और इनके जो सन इन लॉ थे, जो इनके दामाद थे, वही इनके पहले शिष्य माने जाते हैं। नाम था इनके दामाद का जमाली, जमाली। ओके। और यही इनके फर्स्ट शिष्य होंगे, प्रथम शिष्य। ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट तीन चीजें हैं इनमें से आप लोगों की। द फर्स्ट ऑफ ऑल वैशाली कुंडग्राम आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है, त्रिशला लिशवी आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है, और थर्ड आप लोगों के लिए ये चीज इंपॉर्टेंट है कि इनके पहले जो शिष्य थे उनका नाम। अदरवाइज आप लोगों से ये पूछा जा सकता है कि इनके जो पहले शिष्य थे वो इनके रिश्ते में क्या लगते थे, ऐसा क्वेश्चन आप लोगों से पूछा जा सकता है। 29 एज में महात्मा बुद्ध ने छोड़ा था घर, बट इन्होंने छोड़ा कब? 30 साल की उम्र में, ठीक है, 1 साल के बाद। ओके। और क्वेश्चन आप लोगों से पूछा जाएगा कि जब इन्होंने अपना घर छोड़ा था तो क्या इन्होंने किसी से परमिशन ली थी या नहीं। जैसे महात्मा बुद्ध ने बिना किसी को बताए अपने घर से चले गए थे, बट इन्होंने अपने बड़े भाई जो इनके एल्डर ब्रदर थे उनसे इन्होंने परमिशन ली थी। उनका नाम था नंदी वर्धन। अश्वसेना, अब अश्वसेना कौन आ गया इसमें? पार्श्वनाथ, अच्छा, ठीक है। पार्श्वनाथ के पिता का नाम था अश्वसेना। ओके धन, ये पक्का वही थे, तीर्थकर थे इनके, पार्श्वनाथ थे जो वाराणसी का किंग था। ओके जी, पार्श्वनाथ। ओके जी, ठीक है। तो आप लोगों ने ध्यान रखना है, जो पार्श्वनाथ थे जिनके बारे में मैंने आप लोगों को बताया था, जो 23rd थे, उनके पिता का नाम था अश्वसेना। ओके। वाराणसी का वो राजा था, द किंग ऑफ बनारस। ओके जी, ध्यान रखिए इसके बारे में, इंपॉर्टेंट हो सकता है आप लोगों के लिए, ठीक है। तो हम बात कर रहे हैं महा, महावीर की। तो इन्होंने अपनी जो परमिशन ली थी घर छोड़ने की, घर त्याग की, तो इन्होंने अपने भाई को सचेत किया था, उनसे आज्ञा ली थी कि मैं अपना घर छोड़ के जा रहा हूँ। तो ये ध्यान रखना है आप लोगों ने। ओके। इसके बाद आप लोगों से क्वेश्चन पूछा जाएगा। क्वेश्चन आप लोगों से पहला क्या पूछा जाएगा? क्वेश्चन ये पहला पूछा जाएगा आप लोगों से कि जब महावीर ने अपना घर छोड़ा और जब इन्होंने महाज्ञान की प्राप्ति या ज्ञान की प्राप्ति के लिए जब निकले थे, तो इनको पहले पर्सन कौन प्राप्त हुए थे? प्राप्त मतलब किनसे इनकी पहली भेंट हुई थी। तो आप लोगों ने याद रखना है, इनकी जो पहली भेंट हुई थी उनका नाम था मखखाली गशाल। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पर्सन रहेंगे आप लोगों के, मखखाली गशाल हैं। तो इनको जैसे ही पहली बार महावीर मिले तो इनसे भी ये काफी प्रभावित हुए थे, और इन्होंने महावीर का साथ दिया था 6 वर्ष तक, ठीक है। महावीर के साथ इन्होंने तप किया होगा या इनके साथ रहे थे 6 वर्ष के बाद। उसके बाद आप लोगों से क्वेश्चन पूछा जाता है एक और, कि बताइए, आप लोग बताना, आजीवक संप्रदाय के जो संस्थापक थे वो कौन थे? आजीवक संप्रदाय के संस्थापक कौन थे और वह किसके शिष्य थे?
तो ध्यान रखना आप लोगों ने कि जो मखाली गोशाल थे वो आप लोगों के आजीवक संप्रदाय के संस्थापक थे। ठीक है, इन्होंने जो भी विद्या प्राप्त की थी या जिनके साथ ये रहे थे उनका नाम था महावीर, और इनका समय काल जो रहा था दोनों का साथ रहने का वो सिर्फ 6 साल का था। और 6 साल के बाद ये चले जाते हैं और एक नए धर्म की स्थापना करते हैं जिसको कहा जाता है आजीवक संप्रदाय। ओके, महावीर का जो जैनिज्म धर्म था उनका स्थापना करने से पहले उनको आजीवक संप्रदाय का भी स्थापना हुई थी। ये क्वेश्चन आप लोगों का पूछा गया है, पूछा जा सकता है। अदरवाइज आप लोगों से एक और क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि आजीवक संप्रदाय के सबसे पहले फॉलोअर कौन थे। तो आप लोगों ने याद रखना है बिंदुसार। बिंदुसार कौन था? बिंदुसार कौन था? क्या ये चंद्रगुप्त का बेटा था? या ये अशोक का फादर था? कौन सा करेक्ट है? दोनों में से एक गलत है। गलत कौन सा है जल्दी बताओ। ठीक है, जो आप लोगों ने पहले कहा कि बिंदुसार जो था वो चंद्रगुप्त का बेटा था, ये बिल्कुल सही है। और उसके बाद कहा गया कि अशोक का फादर था, तो ये भी सही है। ठीक है, अपने आप पे विश्वास रखिए, सब सही बोल रहे थे आप लोग। ठीक है जी। तो क्वेश्चन आप लोगों को सिंपल सी यही बात बताने की थी, जो बिंदुसार था आप लोगों का वो अजीबक संप्रदाय का फर्स्ट फॉलोअर था। तो यहाँ से क्वेश्चन आप लोगों का बन जाता है। अब हम बात करेंगे फिर से महावीर के ऊपर चलते हैं। तो आप लोगों ने याद रखना है 12 साल की तपस्या करने के बाद जो महात्मा बुद्ध थे उनको 6 साल की तपस्या करनी पड़ी थी, इनको 12 साल की तपस्या करनी पड़ी थी। उसके बाद इनको जुम्बिक राम, एक जगह का नाम लिख लेना आप लोग ने, जुम्बिक ग्राम। ठीक है, वहां पे रिजुपालिका नदी है एक, द बैंक ऑफ रिजुपालिका। रिजुपालिका नदी के किनारे एक साल के वृक्ष के नीचे, साल के वृक्ष के नीचे इनको प्राप्त हुई थी महाज्ञान की प्राप्ति। तो महाज्ञान इनको प्राप्त हुआ था ठीक 12 साल के बाद जुम्बी ग्राम नामक जगह पे ऊपर। ठीक है, और जो आप लोगों की नदी होगी वो आप लोगों की होगी रिजुपालिका। और आप लोगों ने ध्यान रखना है साल का एक वृक्ष होगा, वहां पे इनको प्राप्त हुआ था महाज्ञान। और जैन में महाज्ञान को क्या कहा गया है? कैवल्य। कैवल्य कहा गया है आप लोगों के इस चीज को। और आप लोगों ने एक और चीज ध्यान रखनी है, कैवल्य जिस कारण जिसको कहा जाता है कैवलिन, यहाँ से भी क्वेश्चन पूछा जाता है आप लोगों का। कैवलिन को कहा जाता है आप लोगों का जिन। जो जिन होता है आप लोगों का उसे कहा जाता है विनर। और आप लोगों को पता है जो विनर होता है उसे कहा जाता है इनके अनुसार निर्ग्रंथ। और निर्ग्रंथ होता है आप लोगों का, उसका मतलब होता है सभी बंधनों से मुक्ति। तो ये चीज आप लोगों ने ध्यान रखनी है। ये लंबा सा एक होता है, यहाँ से क्वेश्चन अगर पूछा जाए तो ध्यान रखना। कुछ भी वर्ड आप लोगों से पूछा जाएगा कि महाज्ञान को किससे जोड़ा गया है? कैवल्य को। कैवल्य को, कैवल्य का मतलब है कैवलिन। कैवलिन का मतलब होता है जिन। जिन जो आप लोगों का अल्लादीन वाला, जिनका मतलब होता है विनर। और विनर का मतलब होता है निर्ग्रंथ। इनके अनुसार यानी कि सभी बंधनों से मुक्ति प्राप्त करने वाला कहलाएगा आप लोगों का कैवल्य। ओके, क्वेश्चन आप लोगों से पहला ही पूछा जाएगा कि प्रथम शिष्य कौन थे इनके। तो आप लोगों ने ध्यान रखना है जमाली, जो इनके दामाद हुआ करते थे। महिला शिष्य इनकी फीमेल, तो ध्यान रखिए आप लोग, चंदना है उसका नाम। ठीक है, इसके बाद आप लोगों से क्वेश्चन पूछा जाएगा कि एंशियंट पीरियड में जब आप लोगों का महावीर सॉरी जैन धर्म का प्रचलन अच्छा था तो उस समय कौन सी सबसे ज्यादा फेमस एंशियंट हिस्ट्री में प्लेस माना जाता था? तो आप लोगों का मथुरा। मथुरा सबसे ज्यादा फेमस प्लेस था एंशियंट हिस्ट्री में जब आप लोगों का महात्मा महावीर थे उस समय, मथुरा। ठीक है, तो एक और बात आप लोगों ने याद रखनी है कि जो आप लोगों के महावीर थे
इन्हीं के द्वारा अपने 11 शिष्य यानी कि इनके अनुयायी थे, उनको अपॉइंट किया गया था इनके द्वारा। ठीक है, इन्होंने अपना अनुयायी बनाया था, अपने 11 शिष्यों को अपना अनुयायी, और घोषणा कर दी थी कि मेरे बाद जो आप लोगों का जैन धर्म होगा वो ये सारे इसको संभालेंगे। बट इन बच्चों की किस्मत खराब थी। इनमें से जो आप लोगों के 10 होंगे उनकी मृत्यु हो जाती है महात्मा महावीर से मरने से पहले ही। ठीक है, तो 11 शिष्यों को इनका अपना बनाया जाता है इनके द्वारा अनुयायी। ठीक है, 11 शिष्यों को अनुयायी बनाया जाता है और इनसे कहा जाता है कि आप लोग जाके जो आप लोगों का जैन धर्म है इसको स्प्रेड करो, इसको फैलाओ, इसका प्रचार करो। और इन्होंने ये भी घोषणा कर दी थी कि मेरी मृत्यु के बाद मेरे जो जैन धर्म के होंगे अनुयायी आगे, यही इसको संभालेंगे। बट इनमें से जो 10 होंगे उनकी डेथ हो जाएगी पहले, क्वेश्चन आ जाता है आप लोगों का, और लास्ट में बचेगा एक ही, इसका नाम होगा गणधर। गणधर। तो 10 की मृत्यु होंगी आप लोगों की, और आप लोगों के महावीर तो जिंदा हैं, तो अकेला बचेगा आप लोगों का गणधर, और गणधर ही आप लोगों का प्रथम शिष्य माना जाएगा। ठीक है, और इसके बाद आप लोगों ने ध्यान रखना है, ये वाला ऑप्शन आप लोगों को कभी नहीं मिलेगा वहां पे। आप लोगों को जो ऑप्शन मिलेगा वहां पे वो एक ही मिलेगा, वो है आप लोगों का आर्य, जिसे कहा जाता था वहां पे एक और नाम से आर्य सुमरधन। ये इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए। ठीक है, इसको लिखना है आप लोगों ने, इसको चाहे ना ही लिखें, इससे क्वेश्चन नहीं बनेगा। आप लोगों से ये क्वेश्चन पूछा जाएगा, या आप लोगों से ये क्वेश्चन पूछा जाएगा कि महावीर के द्वारा कितने शिष्यों को अपना अनुयायी बनाया गया था। तो याद रखना 11 को, और 11 में से 10 की मृत्यु हो जाती है, और लास्ट में जो बचता है आप लोगों का उसका नाम होगा आर्य सुमर धन। और यही आप लोगों का जैन धर्म का पहला हेड बनेगा, या अध्यक्ष बनेगा, या चेयरमैन बनेगा। जैन धर्म का पहला अध्यक्ष। ठीक है, ये आप लोगों ने ध्यान रखनी है। इसके बाद आप लोगों ने ध्यान रखना है कि जो आप लोगों के सॉरी बार बार महात्मा आ रहा है, महावीर थे, इनकी मृत्यु होगी 468 बीसी में, और इनकी जो मृत्यु होगी वो होगी आप लोगों की पावापुरी में। और आप लोगों को कल मैंने बताया हुआ है, जो आप लोगों को मैंने महाजनपद करवाए थे, जो पावापुरी किसकी राजधानी हुआ करती थी, मल की। ओके, मल की राजधानी हुआ करेगी। और आप लोगों से ये क्वेश्चन पूछा जाएगा कि जैन धर्म है जो आप लोगों का, वो कितने समय तक बिना किसी विवाद के चलता रहा था बिल्कुल अच्छे उसमें। तो ध्यान रखना 168 वर्ष तक, 168 साल तक। इसमें जो पहला विवाद हुआ था वो कब हुआ था, यहाँ से सीधा क्वेश्चन आप लोगों का पूछा जाता है कि जैन धर्म में जो पहला विवाद हुआ था वो कब हुआ था। तो याद रखना आप लोगों ने 300 बीसी में इसका पहला विवाद हुआ था। इसके बाद आप लोगों से ये क्वेश्चन पूछा जाएगा कि जैन धर्म के जो प्रसिद्ध फॉलोअर थे उनका क्या नाम था। उनका नाम था स्थूलभद्रा, और दूसरे थे आप लोगों के भद्रबाहु। भद्रबाहु। ओके, तो ये ध्यान आप लोगों ने रखना है। तो मगध में ये आप लोगों के प्रचार कर रहे थे, दोनों मगध में प्रचार कर रहे थे। बट क्या हो जाता है कि 300 बीसी में एक ऐसा समय आता है जब मगध में एक भीषण अकाल पड़ेगा, और इस भीषण अकाल में जो आप लोगों का भद्रबाहु होगा वो ये कहेगा कि हमें अपने अनुयायियों को अपने साथ ले जाकर कहीं और शिफ्ट करना चाहिए, अदरवाइज हम तो यहाँ पे मर ही जाएंगे। बट आप लोगों का जो स्थल बाहु होता है वो इस चीज को डिनाइट करता है, वो कहता है कि ऐसा कुछ नहीं होगा, हम यहीं पे रहेंगे। बट आप लोगों का जो भद्रबाहु होता है वो नहीं मानता है, और आप लोगों का ये जो है ये यहाँ से नहीं जाता है। तो आप लोगों से यहीं से क्वेश्चन स्टार्ट होगा कि फर्स्ट जैनिज्म की जो काउंसिल हुई थी, जो इनकी पहली जो महासमिति हुई थी वो कहाँ पे हुई थी। तो याद रखना आप लोगों ने, जो इनकी फर्स्ट काउंसिल हुई थी, अगर आईडी कंप्लीट हो गई तो आप लोगों को नई आईडी दी जाएगी थोड़े समय। फर्स्ट जैनिज्म जो काउंसिल हुई थी आप लोगों की वो 300 बीसी में ही हुई थी, तो ध्यान रखना आप लोगों ने। प्लेस इसका रहेगा पाटलिपुत्र। उस समय जो इनके शासक या रूलर होंगे वो आप लोगों के चंद्रगुप्त मौर्य,
महान शासक हुआ करते थे। चेयरमैन जो बनेंगे आप लोगों के, तो वो आप लोगों ने ध्यान रखना है, चेयरमैन बनेंगे आप लोगों के स्थूलभद्रा, ठीक है, स्थूल भद्रा आप लोगों के बनेंगे। इसमें कार्य क्या होता है, तो आप लोगों ने ध्यान रखना है कि जो आप लोगों का जैनिज्म होगा वो दो पार्ट में डिवाइड होगा। जो फर्स्ट आप लोगों का होगा वो आप लोगों का होगा श्वेतांबरा, सेकंड होगा आप लोगों का दिगंबरा। श्वेतांबरा होगा आप लोगों का, ठीक है, जो मगध में ही रहे थे वो आप लोगों के श्वेतांबर कहलाए थे। और जो दूसरे मैंने आप लोगों को बताया था, श्रवण बेलगोला में चले गए थे, जहाँ पे बाहुबली की मूर्ति मैंने आप लोगों को बताई थी। श्रवण बेलगोला जो आप लोगों का कर्नाटक है, वहां पे चले गए थे। और ये आप लोगों ने ध्यान रखना है, ठीक है। और इसके जो मेन रहेंगे वो आप लोगों के स्थूलभद्र रहेंगे, हेड। और इसके जो होंगे आप लोगों के बाहुभद्र, सॉरी क्या नाम था इनका, भद्रबाहु, बाहुभद्र नहीं, भद्रबाहु, भद्रबाहु, ओके। तो इसके बाद आप लोगों ने एक और चीज ध्यान रखनी है, जो चंद्रगुप्त मौर्य थे वो किसके अनुयायी थे, वो आप लोगों के दिगंबरा के अनुयायी थे। और ये किसे अच्छा मानते थे, भद्रबाहु को मानते थे। और इनकी जो मृत्यु है वो मानी जाती है 298 बीसी में। जैन धर्म को ये फॉलो करते थे, ठीक है। चंद्रगुप्त की यहाँ पे बात हो रही है। 298 बीसी में जो आप लोगों के चंद्रगुप्त होंगे, इनकी मृत्यु होगी। और आप लोगों से क्वेश्चन पूछा जाएगा कि इनकी मृत्यु कैसे हुई थी। तो आप लोगों ने याद रखना है कि जो आप लोगों के जैनिज्म को फॉलो करते हैं, जब वो अपने मृत्यु शैया पे होते हैं, वो तो एक तरह का उपवास रखा जाता है। और जो आप लोगों का उपवास होता है उसे कहा जाता है शिखान, ठीक है। 3-4 दिन का उपवास होता है जिसमें ये मृत्यु होती है। और इसे और कहा जाता है संथारा, ठीक है, जिनके बारे में मैंने कहा था जैन मुनि थे जो आप लोगों के राहुल, उन्होंने भी अंतिम समय में यही रखा था। और उनकी मृत्यु हुई थी जब, तो उसकी वीडियो भी देख सकते हैं आप लोग, ठीक है। तो संथारा रखने के कारण इनकी 3 दिन के बाद मृत्यु हो जाएगी। इसके बाद आप लोगों से पूछा जाएगा इनके बीच में मेन डिफरेंस की ये किसको फॉलो करते हैं, तो आप लोगों ने याद रखना है ये महावीरा की टीचिंग को फॉलो करते हैं। और ये जो आप लोगों के हैं, ये दिसंबर किसके हैं, ये दिगंबर हैं, ये फॉलो करेंगे आप लोगों के भद्रबाहु को, ठीक है। ये आप लोगों के व्हाइट क्लॉथ पहनते हैं और ये निर्वस्त्र रहते हैं, ठीक है। नोट डाउन कर रहे हैं आप लोग, व्हाइट क्लॉथ होंगे। पहला याद रखिए कि ये महावीरा को फॉलो करते हैं, और ये वाले जो होते हैं वो भद्रबाहु को फॉलो करेंगे। ये व्हाइट कलर के कपड़े पहनेंगे, ये किसी तरह के कोई भी कपड़े नहीं पहनेंगे, ठीक है। इसके बाद यहाँ तक हो गया कंप्लीट। यहाँ से कंप्लीट होगा आप लोगों का जैनिज्म का एक लास्ट कंप्लीट, ओके। इसके बाद आप लोगों ने ध्यान रखना है, सेकंड जो इनकी काउंसिल हुई थी, सेकंड काउंसिल हुई थी आप लोगों की 515 एडी में हुई थी। प्लेस था आप लोगों का गुजरात, ठीक है। उस समय जो आप लोगों के शासक हुआ हुआ करते थे, उनका कोई भी इंफॉर्मेशन आप लोगों को नहीं मिलेगा कहीं भी, इसकी कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं मिलेगी। चेयरमैन थे जो इनके, उनका नाम था, जो इसके अध्यक्ष बने थे उनका नाम था देवाधी, देवाधी क्षमा क्षमण, ठीक है। इसमें क्या हुआ था, जो वर्क हुआ था, जो आप लोगों के जैनिज्म थे या जैन धर्म की शिक्षाएं थी जितनी भी, उनको लिपिबद्ध किया गया था, ठीक है। जैन धर्म की शिक्षाओं को लिपिबद्ध किया था। प्लीज नोट डाउन करो, मेरे हिसाब से आईडी जाने वाली है आप लोगों की, लिपिबद्ध, ओके। बस यहाँ से आप लोगों का कंप्लीट होगा ये सारा। आप लोगों को मैंने डिस्कस किया था बीच में, एक 19 में इनके तीर्थकर थे, उनका नाम था मालीनाथ। तो इनके बारे में आप लोगों ने याद रखना है, जो श्वेतांबर थे, श्वेतांबर, श्वेतांबर